ये कोई नहीं बनाएगा ट्रांसफ़र पॉलिसी, कोई भी नहीं बनाएगा। हुआ उनके लिए मुझे लगता है कि अभी उनको नहीं फोर्स करना चाहिए। हमें गाँव भी दिल्ली ने दिए, मलहम भी दिल्ली देगी। एक पॉलिसी बनाने में कितना समय लगता है? एक ट्रांसफ़र पॉलिसी की मांग की जा रही है कि हमें यहाँ पर रखिए, क्योंकि रजनी बालाजी की डेथ हुई है और लोग अब डर चुके हैं, नहीं जानना चाहते हैं वापस। अलग अलग कमेटीज़ बन रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से। क्या लगता है इतनी पॉलिसी में? रति, मैं सच बताऊं आपको, ये कोई नहीं बनाएगा ट्रांसफ़र पॉलिसी, कोई भी नहीं बनाएगा, आपको बता। पर डेली वेजर्स के लिए मैं पूछना चाहूँगी, आखिरकार क्या कर रही है सरकार? क्या लग रहा नहीं है? 60 दिन माई कमिटमेंट द डे इफ अपनी पार्टी कम्स विद इन 60 days। जम्मू इज सिटिंग ऑन अ बिग वॉल्केनो। आप पहाड़ी को रिजर्वेशन देते हो, आप गुजर को रिजर्वेशन देते हो, आप एससी को रिजर्वेशन देते हो, डोगरा कहाँ जाएगा? नवंबर को श्रीनगर आए, वो ऑटोनॉमी सुनने के लिए नहीं आए, वो सेल्फ रूल सुनने के लिए नहीं आए, आज़ादी सुनने के लिए नहीं आए, वो ये सुनने के लिए आए कि अल्ताफ़ बुखारी जो सच बोलता है कि जम्मू कश्मीर का मुकद्दर दिल्ली के साथ है। बट ये कह रहे हैं कि टारगेट किलिंग में हमारी जान को भी तो खतरा है, हम क्या करेंगे? मैं आपको कहता हूँ ये बात तो सच है, ये बात तो सच है जो आप कहती हैं। टारगेट किलिंग में उनकी जान को खतरा है, लेकिन साथ में ये झूठ बोलते हैं कि हम ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या बनाएंगे और जम्मू का क्या होगा। मैं आप एक ही रिजर्वेशन थी सेंट्रल सर्विसेज में, 6 साल की एज रिलैक्सेशन थी, वो भी 2019 से आपने बंद की। यूपी भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कराएगी। क्यों? उनको एक ही चीज़ याद है कि लास्ट में इलेक्शन मोदी साहब आएंगे, उनके नाम पे, उनके फ़ोटो पे जीतेंगे। यही तो बदकिस्मती है। अगर परफॉर्मेंस पे इलेक्शन होता तो हम हैंड्स अप, आपको कहता हूँ मैं, इन 4 पार्टियों में से कोई नहीं आता। लेकिन अल्टीमेटली फिर कंसिडरेशंस वो बन जाती हैं जो परफॉर्मेंस नहीं है। एक समय था जब इसी पार्टी को बी टीम कहा जा रहा था, और आज उन्होंने उस चीज़ का जवाब खुलकर दिया। ये कहा कि अगर आप बारामूला में कुछ लोग बुला सकते हैं, तो मैं श्रीनगर में, जो कि जम्मू कश्मीर की दूसरी कैपिटल है, वहाँ पर 50,000 लोगों की गैदरिंग लाकर ये कह सकता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। अब 50,000 की वो 12 नवंबर की तारीख क्या बयान करती है, आज उस सब पर बातचीत करेंगे। बल्कि साथ साथ में उन लोगों के लिए भी बातचीत करेंगे जो लोग आज भी सड़कों पर बैठे ये कह रहे हैं कि हमारे हक कहाँ पर हैं। क्योंकि सर हमेशा ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे SRO 202 हो, चाहे यहाँ की नौकरियाँ हो, वो लाने के लिए उनको अगर दिल्ली जाना पड़े, वो दिल्ली भी होकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीदें जो है वो सर से अटक गई हैं, टिक गई हैं कि सर ही हमारी मदद कर सकते हैं। इसलिए आज हम यहाँ पर हैं उन लोगों की नुमाइंदगी करते हुए कि हमारी बात भी कोई सुने। अब सर क्या कहते हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। अल्ताफ जी, मेरे सबका बहुत बहुत स्वागत है। आदाबती। मैं शुरुआत यहीं से करूंगी। 12 नवंबर की वो तारीख किस तरीके से आप वो देखते हैं? क्या वो आपने ये कह दिया कि भैया आप बिल्कुल जब भी बचाइए, हम तैयार बैठे हैं इलेक्शंस के लिए? देखिए, 12 नवंबर की रैली के 2 मतलब थे। एक मतलब ये था कि देखिए, वो जो लोग 12 नवंबर को श्रीनगर आए, वो ऑटोनॉमी सुनने के लिए नहीं आए, वो सेल्फ रूल सुनने के लिए नहीं आए, आज़ादी सुनने के लिए नहीं आए, वो ये सुनने के लिए आए कि अल्ताफ़ बुखारी जो सच बोलता है कि जम्मू कश्मीर का मुकद्दर दिल्ली के साथ है। हमें गाँव भी दिल्ली ने दिए, मलहम भी दिल्ली देगी। और हमने दिखाया कि लोग इस नैरेटिव के साथ अब हैं। हकीकत यही है और हम वही हकीकत बयान करते। वी टॉक ऑफ अचीवेबल्स, वी डोंट टॉक ऑफ मून एंड स्टार्स। हम इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल नहीं करते हैं। वी डोंट स्पीक ऑफ देयर इमोशंस, वी डोंट रेज देयर पैशंस कि बच्चे मर जाएं। 2 लाख बच्चे मरे हैं, कौन पूछता है? जिसका बच्चा मरा फिर कोई नहीं पूछता है। उल्टा आज अगर उन ख़ानदानों में से किसी को जॉब लगती है, वेरिफिकेशन नहीं होती है, पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट नहीं मिलता है। तो आप देखिए ना, इट इज़ नॉट 2 लाख पीपल, इट इज़ 2 लाख फैमिलीज़। तो कितने लोगों को हम ज़िंदगी के उन चीज़ों से महरूम रखते हैं जो हर एक की ज़िंदगी में ज़रूरत है। ये कह रहे हैं कि 50 प्लस के पार जाएंगे, 70 प्लस के पार जाएंगे। ये कह रहे हैं कि अभी मैं पार्टी की प्रेसिडेंटशिप नहीं छोड़ूंगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा ही लड़ूंगा। क्या अभी तक आपको क्लियर हो गया है कि हाँ इस समय पर इलेक्शंस हो सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि ये जो नेक्स्ट मार्च और अप्रैल आ रहा है, इसमें इलेक्शंस हो सकती हैं। प्रति बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कुछ नहीं कहा जा सकता है कि इलेक्शंस कब होंगे कब नहीं होंगे। क्यों? इलेक्शंस होने और ना होने के पीछे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ हैं, और एक पॉलिटिकल पार्टी जो बैक
सीट ड्राइविंग कर रही है, उन्हें विदाउट अकाउंटेबिलिटी 4 साल हुए हुकूमत चला रहे हैं, उनका कैडर उससे मुस्तफ़ीद हो रहा है, फ़ायदा उठा रहा है, लोग सफ़र कर रहे हैं, बच्चे सफ़र कर रहे हैं। आप जम्मू में देखिए, जम्मू हैज़ बिकम अ कैपिटल फॉर प्रदर्शन का। यूथ, अनएम्प्लॉयड, डेली वेजर्स, लेक्चरर्स, डेंटिस्ट, हर एक परेशान है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये किन को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर चैलेंज है गवर्नमेंट के पास तो ये चैलेंज है। गली कोचे बनाना है, मुझे नहीं लगता है, ये तो चलता रहा है, 75 साल से बनते ही रहेंगे, आगे भी बनेंगे चले। लेकिन दीज चैलेंजेस हैव टू बी फेस्ड। कश्मीरी पंडित, उनका क्या खता है? प्राइम मिनिस्टर पैकेज में लगाया, वहाँ हालात उनको मारने के लिए लगाया है क्या? सच कहते हैं, कहाँ जाएंगे बेचारे? पहले तो ज़िंदगी की ये चाहिए, तो रख लो ना, एम्प्लॉय देम हियर समवेयर, कीप देम अटैच्ड। गवर्नमेंट्स हैव डन इट। आई वांट टू टुडे पुट इट ऑन रिकॉर्ड। मैं भी एजुकेशन मिनिस्टर रहा हूँ, उस वक्त भी ऐसी हालात हुए, उस वक्त भी ये लोग डर रहे थे। ये मैं 2017 की बात कर रहा हूँ। रास्ते निकाले जाते हैं, हमने एस गवर्नमेंट रास्ता निकाला, उस वक्त उनको रखा यहाँ। उसके बाद जब ले गए हमने होटल्स में रखा, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से होटल्स हायर किए। तो ये क्या बड़ी बात है भाई? इंसानी मसला है, इंसानी रूप से देखो, ह्यूमैनिटेरियन एंगल से। देयर ओल्ड पेरेंट्स आर देयर, दे डोंट हैव मेडिसिन, बच्चे हैं, उनके दूध के लिए कुछ नहीं है। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, ऐसा कुछ नहीं है कि साहब मैं कोई वोट्स उनके लेने के लिए बात कर रहा हूँ। मैं तो खाली एज अ फेलो कश्मीरी फॉर देम, एज अ फेलो स्टेट सब्जेक्ट फॉर देम, आई एम टॉकिंग फॉर देम। क्या अभी तक ये मतलब ये कह रहे हैं कि कश्मीर जाना हमारे लिए सेफ नहीं है? इनके साथ साथ सेम ऐसी एक बात उठा रहे हैं वो लोग जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, वो भी कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र पॉलिसी दे दीजिए। अब उन पर क्या कहते हैं, मैं वो भी साथ में रखूंगी। पर क्या अभी कश्मीर सेफ नहीं है? अभी भी अमन शांति बरकरार नहीं है? मैं आपको बताऊंगा, देखो, अमन शांति जब हम कहते हैं, इफ़ यू कंपेयर विद 90 इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन जब आप कंपेयर करोगे कि कुछ टारगेटेड किलिंग्स हुई है, उसमें भी मुसलमान भी मरा होगा, हिंदू भी मरा होगा, और कश्मीरी पंडित भी मरा होगा, बाहर का भी मरा होगा। जहाँ मैं कहता हूँ इंसान मरा है, इंसानियत मरी है। दे हैव दैट फेयर, एंड एज अल्ताफ बुखारी आई वुड से, till that fear is removed, let us create their residential accommodations within fortified places, जहाँ से उनको बसेस में उनके वर्क प्लेस तक लिया जाए, वापस बसेस में लाया जाए। जूं हमें लगेगा यस अब टू अ लार्ज एक्सटेंट इट इज़ ओवर, देन वी कैन रिगेन। देखिए, बाकी लास्ट टू द लास्ट बुलेट नोबडी, अगर अनहोनी कुछ होनी है वो कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन शायद जैसे टारगेटेड हुआ उनके लिए, मुझे लगता है कि अभी उनको नहीं फोर्स करना चाहिए। मंत्री आप रहे हैं, एक पॉलिसी बनाने में कितना समय लगता है? एक ट्रांसफ़र पॉलिसी की मांग की जा रही है कि हमें यहाँ पर रखिए, क्योंकि रजनी बालाजी की डेथ हुई है और लोग अब डर चुके हैं, नहीं जानना चाहते हैं वापस। अलग अलग कमेटीज़ बन रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से। क्या लगता है इतनी पॉलिसी में? रति, मैं सच बताऊँ आपको, ये कोई नहीं बनाएगा ट्रांसफ़र पॉलिसी, कोई भी नहीं बनाएगा। आपको बताते नहीं है, ये नहीं बनाएंगे। क्यों? वो 8% किसके पास जाएगा? जो 8% कोटा है उनका हर डिस्ट्रिक्ट में, वो कौन? टेल मी व्हाट इज द आंसर? आंसर इज देयर इज नो, कश्मीर में एसटी है नहीं, जी। जाना एससी है नहीं, एससी को यहीं से जाना है। तो फिर देखो, इट्स अ व्हील विद इन द व्हील। अब अगर वो एससी 8% यहाँ शिफ्ट हो गया, चलो वहाँ का वो भी यहाँ शिफ्ट करो, तो यहाँ फिर जनरल वाले को क्या मिलेगा? आप समझ रहे हैं? देयर इज अ व्हील विद इन द व्हील। 8% इनका कोटा है जी। हर डिस्ट्रिक्ट में है। ये पहले प्रोविंस लेवल पे होता था, स्टेट लेवल पे होता था, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट कुपवारा में है, लोकल कोई एससी नहीं है, जाएगा जम्मू से ही, जम्मू में एससी है, जो स्टेट एक ही है। बट ये कह रहे हैं कि टारगेट किलिंग में हमारी जान को भी तो खतरा है, हम क्या करेंगे? मैं आपको कहता हूँ ये बात तो सच है, ये बात तो सच है जो आप कहती हैं। टारगेट किलिंग में उनकी जान को खतरा, लेकिन साथ में ये झूठ बोलते हैं कि हम ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या बनाएंगे। और जम्मू का क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ।
जम्मू इज सिटिंग ऑन अ बिग वॉल्केनो। आप पहाड़ी को रिजर्वेशन देते हो, आप गुजर को रिजर्वेशन देते हो, आप एससी को रिजर्वेशन देते हो, डोगरा कहाँ जाएगा, कश्मीरी कहाँ जाएगा? आपने उनके लिए क्या सोचा? एक ही रिजर्वेशन थी सेंट्रल सर्विसेज में, 6 साल की एज रिलैक्सेशन थी, वो भी 2019 से आपने बंद की। यूपीएससी में था और स्टेट में जेके से, वो बहाल करो ना। मैं निकलूँगा, मैं मनाऊँगा सबको लोगों को, मैं एससी को भी मनाऊँगा कि चलो जी आपके बच्चों को एक 6 साल और मिल गए। लेकिन कोई एवरीबडी इज लुकिंग एट पीपल एज वोट्स, नॉट एज पीपल। भारतीय जनता पार्टी कह रही है, आप कह रहे हैं ट्रांसफर पॉलिसी बन नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी कह रही है मैंने कमेटी बनाई है, मैं ट्रांसफर पॉलिसी बना के दिखाऊंगा। ये आप भी यहीं, मैं भी यहीं। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत कुछ कहती है, उनको बोलो ना 2019 में तो उन्होंने ही ख़त्म किया। और मैं तो आज, मेरा मित्र है, दोस्त है, भाई है, शायद उम्र में छोटा ही है, जतेंद्र सिंह जी, वही तो इसके मिनिस्टर हैं। मैं तो नाकाम हो गया इनको कन्विंस करने में, साहब 6 साल और एक्सटेंड करो, 2019 में ख़त्म की। और मैं तो न वो मैं डोगरा के लिए मांग रहा हूँ, न मैं राजपूत के लिए मांग रहा हूँ, न मैं कश्मीरी के लिए मांग रहा हूँ, मैं तो सब जम्मू कश्मीर के लिए मांग रहा हूँ जो 1990 से चल रही थी। क्यों नहीं हमारे यूथ को दी जा रही है? और हमारा यूथ चाहता है आईएएस में कम्पीट करना, हमारा यूथ चाहता है आईपीएस में करना। देखो आप जितने आपको यहाँ जम्मू और कश्मीर से निकले तो उसी पॉलिसी की बदौलत निकले। मोस्ट ऑफ देम आर, डू अ सर्वे, यू डू इट, क्यों? आप बड़ी इंटेलिजेंट है, आप देख लीजिए उस एज रिलैक्सेशन की वजह से आपके 80% इस वक्त जो यहाँ अफसर हैं वो उस एज रिलैक्सेशन की वजह से आईएएस आईपीएस में आए हैं। डू इट ना, व्हाई हैज़ दैट बीन कैंसल्ड? मैं आखिरी में चलते चलते उनके लिए सवाल रखूंगी। वैसे तो बहुत सवाल हैं, चाहे मैं डेली वेजेस की बात कर लूँ, चाहे फिर मैं फायर एंड इमरजेंसी जो बहुत बड़ा स्कैम हुआ उसकी बात कर लूँ, बहुत सारे बातें हैं। पर डेली वेजेस के लिए मैं पूछना चाहूँगी आखिरकार क्या कर रही है सरकार? क्या लग रहा नहीं है? 60 दिन माई कमिटमेंट द डे इफ अपनी पार्टी कम्स विद इन 60 days यू विल ब्रिंग अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स एंड गिव इट टू अस। क्या आप लोगों ने किया? बहुत आसान, कुछ नहीं। जो सरकार के साथ 7 साल से ज़्यादा रहे हैं, रेगुलराइज देम ऑल। ओके, यू डोंट वांट टू गिव देम अ फुल ग्रेड, एक फिक्स ग्रेड पे लगाइए, खत्म। तो क्या ये वाली सरकार को नजर नहीं आ रहा? उनको लग रहा है कि इस समय क्योंकि सरकारें आती हैं, मैंने वादा कहा ना, करती हैं। ये कोई चीज़ हमने तो किया था। आई वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, टेक आउट द रिकॉर्ड्स ऑफ May 2018, वी हैड गिवन 60 days, विद इन 60 days विल फाइनल। 18 जून को ही सरकार गिरी। बदकिस्मती उन लोगों की। मैं तो ये कहता हूँ, यू नीड टू हैव अ हार्ट टू टेक डिसीजंस विच कंसर्न्स ह्यूमन बींग्स। अभी वो कह रहे हैं कि हमें किसी पर ट्रस्ट ही नहीं हो पा रहा है। वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी हमारा काम करा सकती है, भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी गठित की। कह रहे हो किसके पास जाएं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कराएगी। क्यों? उनको एक ही चीज़ याद है कि लास्ट में इलेक्शन मोदी साहब आएंगे, उनके नाम पे, उनके फ़ोटो पे जीतेंगे। यही तो बदकिस्मती है। अगर परफॉर्मेंस पे इलेक्शन होता तो हम हैंड्स अप, आपको कहता हूँ मैं, इन 4 पार्टियों में से कोई नहीं आता। लेकिन अल्टीमेटली फिर कंसिडरेशंस वो बन जाती हैं जो परफॉर्मेंस नहीं है। माई अपील टू पीपल इज़ प्लीज़ elect the next government on performance, on what वादे जो किए जाते हैं, जिनकी पास्ट हिस्ट्री, पास्ट ट्रैक ख़राब है, उनको नहीं लाओ। गिव चांस टू न्यू पीपल, गिव चांस टू यंग पीपल, आई थिंक गिव चांस टू अपनी पार्टी। आखिरी में चलते चलते युवाओं के लिए क्या कहेंगे? हिम्मत ना हारो, सुबह होने वाली है और जो नई सुबह होगी वो बेहतरीन होगी। सुबह होने वाली है, जो नई सुबह होगी वो बेहतरीन होगी। अब वो बेहतरीन कैसे हो सकती है, आप बताइए, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि 60 दिनों में डेली वेजेस पक्के हो सकते हैं, पर अभी तक कोई सरकार इतना क्यों नहीं कर पाई? क्या करना नहीं चाहती है? एक सवाल। ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए चाहे बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, पर ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात ये कह दें कि अभी तक कोई सरकार ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बना सकती। अल्ताफ़ बुखारी साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो यानी कि जिन्होंने कमेटी बनाई है, क्या वो इस चीज़ को एक माइंड वॉश या आई वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं? तीसरा सवाल, अब आपको क्या लगता है, क्योंकि सवालों की लड़ियां इस, वैसे तो इंटरव्यूज़ के बाद सवालों की लड़ियां ख़त्म होती हैं, पर इस बार इंटरव्यू के बाद ही सवालों की लड़ियां और शुरू हो गई हैं। अब आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये ज़रूर आप भी इंटरव्यू देखेंगे, उसके बाद वो इंटरव्यू के बाद ये भी देखेंगे कि आखिरकार आपकी क्या राय है, क्योंकि आपकी राय इनके लिए भी सर्वोपरि होगी और हमारे लिए तो है ही है। सरकार भी एक नया डिसीजन तभी बना पाती है जब जनता की राय जो है वो देख पाती है। बने रहिए दन कटौती के साथ।